हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 3.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड जो सारे बेसिक चीज़ें थी वो हमने पढ़ ली हैं। तो पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, और ऊपर से लिंक नहीं मिलती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक मैंशन कर दूंगी। और जितने भी चैप्टर हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर रही हूँ, तो वहाँ से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर उसको नहीं देखेंगे तो आज की क्लास में जो एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट ए, तो यहाँ पर 3 मैट्रिक्स हमको दी हुई हैं, ए, बी और सी, और हमको बोला जा रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5 क्वेश्चन हैं, पांचों को हमको फाइंड करना है। तो फर्स्ट है ए प्लस बी, सेकेंड है ए माइनस बी। इनको हम जल्दी से कर लेते हैं। तो बात समझ में आई क्या बोला जा रहा है। हमको दिया हुआ है कि जो मैट्रिक्स ए है वो ये है, मैट्रिक्स बी है वो ये है, सी ये है, और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड ए प्लस बी। इसका क्या मतलब हुआ कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को हमको ऐड करना है। तो कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करते हैं, और उसके पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम ये देखते हैं कि जिन दो मैट्रिक्स को आपको ऐड करना है उनका जो ऑर्डर है वो सेम है या नहीं। तो यहाँ पर आप ऑर्डर देख लीजिए, इसका भी 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, मतलब 2 रो और 2 कॉलम। तो चलिए ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही इसको कर रही हूँ। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से समझना है, छोटी छोटी चीजें समझना है, तो पिछले वीडियो में आप ये चीज देख सकते हैं। ठीक है, तो 2 को ऐड करेंगे 1 में, तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 2 में 1 ऐड करेंगे तो 2, बीच में प्लस है तो 2 + 1, या फिर पहला क्वेश्चन है तो बता देती हूं मैं, ये हो जाएगा 2 + 1 4 + 3 3, बीच में प्लस है और ये माइनस का है। ठीक है, फिर 2 के साथ ऐड हो जाएगा 5, तो 2 + 5। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 + -, 3 - 2 1, और 5 + 2 7। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया। ए प्लस बी फाइंड करना था। सेकंड में हमको फाइंड करना है ए माइनस बी। तो ए और बी इन दोनों के बीच में हमको सब्ट्रैक्शन करना है। तो सबसे पहले ये रही हमारी ए और ये रही बी। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग जिस तरीके से ऐड किया उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है हमको। तो यहाँ हमने लिखा ए माइनस बी। ठीक है, तो 2 बीच में माइनस और 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1। ठीक, फिर 4 बीच में -3, फिर 3 बीच में माइनस और ये है -2, फिर 2 बीच में -5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 3 + 2 5, और 2 - 5 -3। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड कर लिया। इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। अब आते हैं हम इसके थर्ड पे। तो इसको अब मैं हटा रही हूं। तो थर्ड है हमारा 3a - c। 3a, a के साथ यहाँ पर क्या है, स्केलर है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज करेंगे। सबसे पहले ये हो गया 3 और ये हो गया हमारा a को लिख लेते हैं 2 4 3 2। ठीक है, 3a माइनस c, तो c कहाँ है, ये रहा -2 5 3 4। ठीक, हमने क्या करा, इसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लिया 3a - c। अब इसको सॉल्व करेंगे तो स्केलर में मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई करना है आपको मैट्रिक्स में, तो उस नंबर का हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो मैं मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर रही हूँ। 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 2 6, -2 5 3 4। अब इन दोनों को बीच में माइनस है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6 माइनस प्लस, क्योंकि देखो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये, लेकिन बीच में यहाँ माइनस लगा है तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 6 + 2, फिर 12 - 5, फिर 9 - 3, फिर 6 -
4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 + 2 ये हो जाएगा आपका 8, 12 - 5 7, इसके बाद 9 - 3 6, 6 - 4 2। तो लीजिए ये आपका आ गया थर्ड वाले का आंसर। तो इसको भी अगर नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। अब हम करेंगे इसका फोर्थ और फिफ्थ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ है ए बी। ए बी मतलब ए और बी का हमको मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिसका मल्टीप्लाई करना है, किसका करना है, ए का और बी का। तो यहाँ ऑर्डर भी आप देख लीजिए, पहले ए है बाद में बी है, इसलिए पहले ए का ऑर्डर देखेंगे हम। ए का ऑर्डर है 2/2, फिर बाद में बी है तो बी का ऑर्डर देखेंगे। बी का ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर भी 2/2 है। हम क्या देखते हैं कि ये और ये सेम होना चाहिए, ये और ये सेम है, मतलब ए बी का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब ए बी जो हमारा आंसर आएगा मल्टीप्लीकेशन के बाद, उसका ऑर्डर क्या रहेगा, तो उसका ऑर्डर हम देखते हैं, ये 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी। अब 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी मतलब कि आपकी 2 रो रहेंगी और 2 कॉलम रहेंगे, ऐसी मैट्रिक्स बनेगी आपकी। तो यहां से आप देख लो, ये हो जाएगा R1C1, यहाँ का एलिमेंट R1C2, यहाँ का एलिमेंट R2C1, यहाँ R2C2। बस ये चीज़ आप पहले से रफ में करके रख लो, मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और ये चीज़ बिल्कुल एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें इसमें मैंने समझाई हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। तो अब ए और बी का मल्टीप्लाई करना, सबसे पहले हमने लिखा यहाँ ए बी, ठीक है। पहला एलिमेंट यहाँ पर आएगा हमारा क्या, R1C1, यानी कि अब R1C1 का मतलब क्या है, यहाँ पर R1C1 का मतलब ये है कि जो रो रहेगी ये पहली वाली जो मैट्रिक्स है उसकी रहेगी। यहाँ पहली मैट्रिक्स है ए, दूसरी मैट्रिक्स है बी, तो R1 ए का और C1 बी का, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है हमको। तो देखिए R1 क्या है हमारा 2 4, तो 2 और 4 हमने पहले लिख लिए। R1 इसका C1 तो 1 - 2, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -2 का, और बीच में क्या लगाते हैं हम, प्लस, ठीक। तो R1C1 हो गया। अब R1C2 मतलब यहाँ का एलिमेंट, तो R1 ये रही, C2 ये रहा, तो यहाँ पर भी वही 2 और 4 हमने लिख लिया। अब 2 4 का मल्टीप्लाई C2 में करना है, तो इसमें करेंगे 3 का, इसमें करेंगे 5 का, और बीच में क्या लगाते हैं हम, प्लस, ठीक है। तो ये थोड़ा दूर दूर लिख दिया मैंने, +4 × 5, ये हो गया। अब हम करेंगे R2C1, तो R2 यहाँ देख लो, R2 क्या है 3 2, R2 फिर C1, तो यहाँ पर कॉलम 1 है 1 - 2, तो यहाँ 1 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ -2 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब करेंगे R2C2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 3 2 और सेकंड कॉलम 3 5, बस खत्म। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1s are 2, 4 2s are -8, 3 1s are 3, 2 2s are -4, 2 3s are 6, 4 5s are 20, 3 3s are 9 + 2 5s are 10। बस इसको आप और आगे सॉल्व कर लो, तो 8 में से 2 माइनस होगा, माइनस का 6, -4 में से 3 माइनस होगा -1, यहाँ पर ये हो जाएगा 26, यहाँ हो जाएगा 19, खत्म। तो ये हमने फाइंड कर लिया ए बी। तो अभी ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, जब आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं, अदरवाइज जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो अब आपको ये भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। आप पहली रो उठाइए, पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ करिए, ये एलिमेंट मिलेगा, और पहली रो का मल्टीप्लाई सेकंड जो कॉलम है उसके साथ कर देंगे तो ये एलिमेंट मिल जाएगा। पहली रो का काम खत्म। फिर दूसरी रो उठाइए, दूसरी रो का पहले कॉलम में ये मिलेगा और दूसरी रो का दूसरे कॉलम में ये एलिमेंट मिल जाएगा, बस। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 का हमको मल्टीप्लाई करना था, ए और बी का हमने कर लिया। तो नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो फिफ्थ पार्ट है उसमें हमको फाइंड करना है बी ए, मतलब बी का मल्टीप्लाई ए के साथ। तो यहाँ पर देखें पहले बी है बाद में ए है, इसीलिए पहले हम बी का ऑर्डर देखेंगे। तो बी का ऑर्डर कितना है 2/2, ए का ऑर्डर कितना है 2/2। अब इनमें मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं, तो इसको देखेंगे, ये दोनों सेम है, मतलब बी ए का मल्टीप्लाई हो सकता है, और बी ए का जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, ये 2/2। तो वही सेम चीज़ है कि 2/2 की आपकी मैट्रिक्स बनेगी, जिसमें आपके 2 कॉलम रहेंगे और 2 आपकी रो रहेंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा R1C1, ये हो जाएगा R1C2, ये हो जाएगा R2C1, ये हो जाएगा R2C2, ठीक, क्लियर। तो इससे हमको समझ में आ जाता है कि एलिमेंट हमको किस तरीके से लिखना है। चलिए अब
अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है आपको, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी ए का, मतलब बी पहले है ए बाद में है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप रो जिसकी ले रहे हैं वो पहली जो आपकी मैट्रिक्स है वो बी है, तो रो आपको लेना है बी से और कॉलम लेना है ए से, उल्टा चलेगा। तो अब यहां से यहां देखना है हमको, है ना। तो R1 C1, तो R1 यहां से लेना है हमको, तो यहां की रो 1 क्या है 1 3, तो 1 बीच में प्लस लगता है और फिर 3, तो पहली रो हमने लिख ली यहां से। अब पहली रो का मल्टीप्लाई हमको इन दोनों कॉलम में करना है, तो पहले कॉलम में करते हैं तो 2 3, ठीक है। फिर पहली ही रो का मल्टीप्लाई यहां के दूसरे कॉलम में 4 2, तो यहां पर ये पहला एलिमेंट मिल गया, ये दूसरा एलिमेंट मिल गया, R1 C1 R1 C2। अब R2 C1 R2 C2, तो देखो यहां पर भी R2 है, यहां पर भी R2 है, यानी यहां दोनों जगह रो 2 लगेगी। किसकी? लेकिन B की, क्योंकि B पहले B और A का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसकी रो 2 क्या है -2 5, तो यहां लिखा हमने -2 5, यहां पर भी -2 5, क्योंकि देख पा रहे हैं आप R2 ठीक है। अब R2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? पहले कॉलम का, फिर दूसरे कॉलम का 4 2। कॉलम समझ में आ रहा है? इस तरह से कॉलम होता है, इस तरह से रो होती है। तो रो यहां से उठाना है, कॉलम यहां से उठाना है, क्योंकि बी ए का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेना है, आ गया आपका बी ए। तो 2 1s are 2, 3 3s are 9, 2 2s are -4, 5 3s are 15, ठीक है। 2 4s are -8, 5 2s are 10। हालांकि बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है ये, बस बात यही है कि आपको ये बेसिक चीजें आ जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। 9 + 2 11, 15 में से 4 तो ये भी 11, 10 में से 8 माइनस हुआ तो ये आ गया आपका 2, ठीक है। तो ये बी ए आ गया आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन थे। बेसिक जो चीजें हमने पढ़ी थी कि अगर दो मैट्रिक्स का आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, या फिर स्केलर मतलब किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई आपको किसी मैट्रिक्स में करना है, और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये सारी चीजें हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कर ली। तो इसी तरह के क्वेश्चन आगे भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, ये इसका लास्ट 5th पार्ट था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 4 पार्ट हैं। हमको बोला गया कंप्यूट द फॉलोइंग। तो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको इसको कंप्यूट करना है, इसको कंप्यूट करना है। तो सीधी सी बात है, ये मैट्रिक्स है, बीच में प्लस लगाए, और ये मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स को हमको सीधी सी बात है यहाँ बीच में प्लस लगाए, मतलब ऐड करना है। ऐड करने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, तो मतलब ऐड हो जाएंगे। तो चलिए ऐड कर देते हैं, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ए में ए ऐड होगा तो a + a, b में b ऐड होगा तो b + b, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। इसका करस्पॉन्डिंग ये है तो -b + b, और इसका करस्पॉन्डिंग ये है तो ये हो जाएगा a + a, ठीक है। खत्म ही हो गया क्वेश्चन। a + a 2a 2b, यहाँ 2a, और ये दोनों एक प्लस का एक माइनस का, तो ये हो गया 0, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पे। तो अब यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स है, बीच में प्लस है, ये मैट्रिक्स है, दोनों को ऐड करना है, कर लेते हैं चलिए। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये, तो ये हो जाएगा a² + b² तो है ही, इसमें ऐड करेंगे 2ab, यहाँ बीच में प्लस है ना, तो ये भी प्लस का है तो +2ab। अब इसमें ऐड करेंगे ये, तो ये हो जाएगा b² + c² + 2bc, इसमें ये ऐड होगा तो a² + b² + 2ac, लेकिन माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2ac। फिर ये a² + b² + -2ab। अब ये फॉर्मूले आप कितने टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वही फॉर्मूले हैं बस, तो लिख सकते हैं आप। तो a² + b² + 2ab, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये c है सॉरी, तो a² + c² - 2ac, तो ये a - c का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ये क्या हो जाएगा b + c का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, खत्म, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट हो गए हैं। अब हम देखेंगे इसका 3rd और 4th पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट हैं, ये दोनों हो गए। अब हम करेंगे नेक्स्ट। इसको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट। यहाँ पर भी देखो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, बीच में प्लस लगा हुआ है, ये 3/3 की मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है, ऐड हो जाएंगे। तो चलिए ऐड करते हैं। इस एलिमेंट में ये ऐड होगा, बीच में लगा है प्लस, तो -1 + 12, तो -1 + 12, 4 में 7 ऐड होगा, 4 + 7, -6 में 6 ऐड होगा, तो -6 + 6, ठीक। अब यहां से आते हैं, 8 + 8, 5 + 0, 16 + 5, इसके बाद 2 + 3, 8 + 2, 5 + 4, बस खत्म। तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 16, 3 + 2 ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 11, 5, 10, 0, 21, 9, खत्म, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा था। चलिए इस पे आते हैं, इन दोनों को भी ऐड करना, ये 2/2 की मैट्रिक्स, ये 2/2 की मैट्रिक्स ऐड कर लेते हैं। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये cos² x + sin² x, दिस प्लस दिस, अब दिस प्लस दिस, sin² x + cos² x, ठीक। अब साइन में ये cos ऐड होगा, sin² x + cos² x, इसमें ये ऐड होगा, cos² x + sin² x। अब बस फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई, sin² θ + cos² θ, sin² θ + cos² θ, sin² θ + cos² θ, यहाँ पर भी sin² θ + cos² θ, तो सभी जगह आ जाएगा 1 1 1 1, खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो और ही ज़्यादा आसान था, ठीक है। तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, यानी कि हमको मल्टीप्लाई करना है। इसके अंदर भी 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमारे 5 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड मैंने लिखा हुआ है, इनके बीच में हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। ये पहली मैट्रिक्स है, ये दूसरी मैट्रिक्स है, दोनों में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर भी इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना तो अब दिक्कत है ही नहीं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहली रो उठाते हैं, पहली जो भी मैट्रिक्स है उसकी पहली रो उठा लीजिए। और अगर आपको और समझना है तो ये 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, मतलब जो रिजल्ट आएगा वो भी 2/2 की मैट्रिक्स होगा। मतलब कि R1C1, R1C2, R2C1, R2C2, ठीक है। तो रो 1 AB, तो यहाँ लिखा A, यहाँ लिखा B, पहली रो पहला कॉलम, बीच में प्लस। तो पहली रो और पहला कॉलम का हो गया। अब पहली रो के साथ दूसरा कॉलम उठाएंगे, तो दूसरा कॉलम क्या है, -BA, तो यहाँ आ गया -B और यहाँ आ गया A, बीच में लगाते हैं हम प्लस, ठीक है। तो पहली रो के साथ पहले कॉलम का किया तो ये मिला, और दूसरे कॉलम के साथ किया तो ये मिला, ठीक। तो पहली रो का काम खत्म। अब दूसरी रो उठाइए, तो दूसरी रो के साथ इसको करेंगे तो यहाँ मिलेगा, और फिर इसके साथ करेंगे तो यहाँ मिलेगा। तो दूसरी रो है -B, बीच में प्लस लगेगा, और यहाँ A, यहाँ पर भी -B, बीच में प्लस, और यहाँ A। तो दूसरी रो उठाई है हमने, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब दूसरी रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले कॉलम का A B और दूसरा कॉलम -B A, काम खत्म। तो ये A × A A², यहाँ पर +B², AB यानी कि -AB + AB, ये भी हो जाएगा -AB प्लस का AB, माइनस माइनस प्लस B² + A²। अब यहाँ पर एक स्टेप और करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। तो A² + B², और ये हो जाएगा 0, ये भी 0, ये हो जाएगा A² + B², खत्म। समझ में आ गई बात। तो पहली रो उठाओ, पहली रो के साथ पहले कॉलम का कर लो, फिर दूसरे कॉलम का कर लो, पहली रो का काम खत्म। फिर दूसरी रो उठाओ, दूसरी रो के साथ पहली रो का मल्टीप्लाई कर लो, ये मिल जाएगा, दूसरे कॉलम के साथ कर लो तो ये मिल जाएगा, ठीक है। इससे और क्लियर हो जाएगा आपको। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप एक चीज़ देखें, ये जो है ये हमारी पहली मैट्रिक्स है, ये दूसरी मैट्रिक्स है। तो पहले इसका हम क्या देखेंगे, ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या है, रो है 3, कॉलम है 1, इसकी रो कितनी है 1 और कॉलम कितने हैं 3। तो ये दोनों सेम है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो रिजल्ट आएगा वो रहेगा 3/3 की मैट्रिक्स, मतलब 3 रो और 3 कॉलम, ठीक।
तो देखें ज़रा, 3 रो 3 कॉलम, तो रिजल्ट कैसे आएगा आपका? तो जो रिजल्ट रहेगा वो यहीं पर मैं आपको लिख देती हूँ। देखो 3 रो रहेंगी, 3 कॉलम रहेंगे, तो यहाँ आएगा रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 3। तो सभी जगह देखो रो 1 रो 1 रो 1, बस कॉलम चेंज हुआ, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। यहाँ पर रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ठीक, फिर यहाँ आएगा रो 3 के साथ, सभी जगह देखो रो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले कॉलम 1 का, फिर कॉलम 2 का, फिर कॉलम 3 का। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से उठाएंगे रो, यहाँ से उठाएंगे कॉलम। यहाँ पे पहली रो क्या है? एक ही एलिमेंट है, तो पहली रो क्या है? ये ऐसी रो होती है, तो 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो पहली रो का मल्टीप्लाई करेंगे सभी जगह। अब यहाँ से कॉलम 1 उठा लो, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक, अब इसके बाद रो 2, तो रो 2 है, सिर्फ 2 ही है इसमें, तो 2 2 2, रो 2 उठा ली सभी जगह। अब सबसे पहले कॉलम 1, फिर कॉलम 2, फिर कॉलम 3। ठीक, अब रो 3 उठाएंगे यहाँ से, रो 3 में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो सभी जगह रो 3 ले ली। अब कॉलम 1 क्या है यहाँ पर? कॉलम 2 कॉलम 3, सॉल्व कर लो। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार यहाँ पर 6, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड हो गया है। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, इन दोनों को भी हमको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो रिजल्ट आएगा हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे, उसका ऑर्डर अगर हमको पता चल जाए तो आपको आसानी रहती है। तो यहाँ पर ऑर्डर कैसे पता चल करेगा? पहला जो हमारा मैट्रिक्स है, पहली मैट्रिक्स है ये 2x2 की मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स है ये 2x3 की मैट्रिक्स है। तो ये दोनों सेम है, मतलब 2x3 की मैट्रिक्स आएगी हमारे पास, मतलब 2 हमारे पास रो रहेंगी और कॉलम रहेंगे 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ये पता करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि कई बार आंसर चेक करने में भी हमको आसानी रहती है कि हमारी जो मैट्रिक्स आई है रिजल्ट मैट्रिक्स, वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो चाहें तो लिख सकते हैं R1C1 R1C2 R1C3 और R2C1 R2C2 R2C3। ठीक है, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ से हम रो उठाते हैं और यहाँ से हम कॉलम। तो सबसे पहले पहली रो क्या है? 1 और -2, तो 1 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो पहली रो उठा ली, तो यहाँ पर भी पहली रो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, मतलब हमको 3 बार लिखना है। तो ये पहला एलिमेंट यहाँ से मिलेगा, फिर 1 -2 1 -2। ठीक है, R1 R1 R1, क्योंकि ये रो 1 है। अब बारी बारी से यहाँ से हम एक एक कॉलम उठाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कॉलम 1 का, यहाँ कॉलम 2 का और यहाँ कॉलम 3 का। तो यहाँ से कॉलम 1 उठा लीजिए आप, तो मल्टीप्लाई करा हमने 1 का और यहाँ करेंगे 2 का, फिर कॉलम 2 में यहाँ करेंगे 2 का, यहाँ करेंगे 3 का, यहाँ करेंगे 3 का और यहाँ करेंगे 1 का। समझ में आई बात? ठीक, क्लियर? ठीक है, अब सेकंड रो आएगी हमारी यहाँ पर। तो सेकंड रो में क्या है? R2 R2 R2, तो सभी जगह सेकंड रो उठाएंगे हम यहाँ से, तो 2 प्लस यहाँ पर 3, यानी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम में, लेकिन अभी हम सिर्फ लिख रहे हैं रो के एलिमेंट। तो 2 3, यहाँ पर भी 2 3 और यहाँ पर भी 2 3। ठीक, रो के एलिमेंट लिख लिए, सेकंड रो के सभी जगह सेकंड रो, यहाँ पर भी सेकंड रो के एलिमेंट, यहाँ पर भी सेकंड रो। अब बारी बारी से सारे के सारे कॉलम जो है उनका मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से कॉलम उठाएंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, बस खत्म, मल्टीप्लाई कर लो इसको। तो 1 × 1 1, 2 2 जार -4, 2 1 जार 2, 3 2 जार 6, इसके बाद 2 1 जार 2 प्लस माइनस माइनस, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3।
इसको सॉल्व कर लो। 4 - 1 -3, 6 + 2 8, 6 - 2 -4, 9 + 4 13 और 3 - 2 1, 6 + 3 9। तो ये आपको रिजल्ट मिला 2/3 की मैट्रिक्स। रिजल्ट 2/3 का ही मिलना था हमको, 2 रो और 3 कॉलम। तो ये आ गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। थर्ड हो गया है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट, फोर्थ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, इसको भी हमको मल्टीप्लाई करना है। तो जो रिजल्ट मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद उसका क्या ऑर्डर रहेगा ये हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो पहली जो मैट्रिक्स है ये हमारी 3/3 की मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स भी 3/3 की मैट्रिक्स है। ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो रिजल्ट मैट्रिक्स रहेगी वो भी 3/3 की रहेगी। 3/3 मतलब 3 रो रहेंगी और 3 कॉलम रहेंगे। ठीक है, तो R1 C1, R1 C2, R1 C3, R2 R3, C1 C1, R2 R3, C2 C2, R2 R3, C3 C3। ठीक, समझ में आ गई बात? इसको आप नोट कर लीजिए चाहे तो साइड में। तो 3/3 की मैट्रिक्स आएगी हमारी मल्टीप्लाई करने के बाद। तो चलिए अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहां से हम उठाते हैं रो। तो पहली रो है 2 3 4, 2 3 4। पहली रो उठाई तो यहां पर भी आएगी, यहां पर भी आएगी, यहां पर भी आएगी, क्योंकि 3 रो हैं इसमें और 3 कॉलम है। तो 2 3 4 पहला एलिमेंट, 2 3 4 दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट। ठीक, तो पहली रो के एलिमेंट यहां पर लिख लिए, यहां पर लिख लिए, यहां पर लिख लिए, क्योंकि पहली रो का मल्टीप्लाई होगा सारे के सारे कॉलम में। लेकिन कॉलम कहां से उठाने हैं? दूसरी मैट्रिक्स से। तो यहां का पहला कॉलम देखो 1 0 3, 1 0 3 और बीच में क्या लगाएंगे हम? प्लस। तो ये आ गया आपका पहला एलिमेंट इस जो हमारी रिजल्ट वाली मैट्रिक्स आएगी उसका। अब यहां से दूसरा कॉलम उठाएंगे, उनका मल्टीप्लाई यहां करेंगे, तो ये हो जाएगा -3 2 0, बीच में क्या लगाएंगे? सभी जगह प्लस। ठीक, अब तीसरा कॉलम 5, बीच में प्लस, 4 बीच में प्लस और यहां पर 5। समझ में आ गई बात? अब यहां आते हैं तो रो 2 उठाएंगे हम। तो यहां से रो नंबर 2 है 3 4 5, 3 4 5, यहां पर भी 3 4 5, 3 4 5। ठीक, तो दूसरी रो उठा ली। अब दूसरी रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में। पहले कॉलम में करने पे यहाँ का एलिमेंट मिलेगा, तो पहला कॉलम है 1 0 3, 1 0 3। दूसरा कॉलम -3 2 0, -3 2 0। ठीक, फिर थर्ड कॉलम 5 4 5, 5 4 5। ठीक, अब आते हैं तीसरी रो पे। तीसरी रो है हमारी 4 5 6, 4 5 6। यहां पर भी 4 5 6। बीच में कॉमा लगाते जाइएगा, है ना, ताकि अलग अलग आपको समझ में आ सके। यहां पर भी 4 5 और 6। चलिए अब एक एक कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे। यहां से फिर से वही पहला कॉलम 1, दूसरे एलिमेंट में 0 और इधर 3। अब दूसरा कॉलम -3 2 0, -3 2 0, 5 4 5, 5 4 5,
बस मल्टीप्लाई करने के बाद जो दो एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे उन सभी के बीच में लगेगा प्लस। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाद में ऐड, तो यहाँ आ जाएगा 2 1 जार 2, बीच में प्लस, 3 इंटू 0 तो ये हो गया 0, 4 3 जार बीच में है प्लस 12, ठीक है। फिर 3 1 जार 3, बीच में प्लस, 4 इंटू 0 0 प्लस, 5 3 जार 15, 4 1 जार 4, बीच में प्लस, 5 इंटू 0 0, 6 3 जार 18, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं, प्लस माइनस, माइनस 2 3 जार 6, 3 2 जार 6, 4 इंटू 0 0, यहाँ आते हैं 3 3 जार -9, 4 2 जार 8, 5 इंटू 0, बीच में सभी जगह प्लस लगा है 0, ठीक है। इस बार 4 3 जार -12, 5 2 जार 10 प्लस 0। अब आखिरी कॉलम बचा, उसको देखते हैं। 5 2 जार 10, 3 4 जार 12, 5 4 जार 20, फिर इसके बाद 5 3 जार 15 प्लस 4 4 जार 16, 5 5 जार 25। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो बिल्कुल सिस्टमैटिक करिएगा, जितना सिस्टमैटिक करेंगे गलती होने के उतने चांसेस कम रहेंगे, और जितना हौच पौच करके करेंगे उतनी ही गलतियां इसमें हो सकती हैं। है बहुत सिंपल, लेकिन बस जो आप लिखेंगे ना उसको सिस्टमैटिक लिखिएगा, ठीक है। चलिए, सो 4 5 जार 20 प्लस 5 4 जार 20, 6 5 जार 30। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन वहां मैं कर रही हूँ आगे। तो देखो ये सभी जगह प्लस है, ये 0 है, तो 12 प्लस 2 हो जाएगा 14, ठीक है। 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 4 22, फिर यहाँ पर ये प्लस का 6 माइनस का 6 0, यहाँ पर 8 -9 और 8 हो जाएगा -1, और 12 में से 10 माइनस होगा तो ये बचेगा माइनस का 2। अब यहाँ आते हैं 20 30 40 42, यहाँ पर देखें तो 20 30 40 50 56, ये हो जाएगा 70, ठीक है। तो ये आ गई 3x3 की मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पे ये आया हमारा आंसर, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4th हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर और सेपरेट कर देती हूँ मैं, देखो जरा, ये हमारा पहला एलिमेंट यहाँ से, ताकि आपको क्लियरली दिख सके, ठीक। तो अब हम करेंगे 5th। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 5th, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए कर लेते हैं। ये जो मैट्रिक्स आप देखें, 3 इसमें रो हैं और 2 कॉलम हैं, इसमें 2 रो हैं 3 कॉलम हैं, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो सकता है। और जो रिजल्ट मैट्रिक्स रहेगी वो रहेगी 3x3 की मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब 3 रहेंगे कॉलम और 3 रहेंगी रो। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसको मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से रो उठाएंगे, पहली रो, और यहाँ से कॉलम उठाएंगे। तो पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में, ठीक है। तो 2 1, पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में कर दीजिए, तो 1 में कर दिया, बीच में प्लस, और यहाँ पर -1 में कर दिया, ठीक है। तो पहली रो का पहले कॉलम में कर दिया। अब पहली ही रो का दूसरे कॉलम में, तो यहाँ 0 के साथ कर दिया और यहाँ 2 के साथ कर दिया, बीच में लगेगा प्लस। फिर पहली ही रो का तीसरे कॉलम के साथ, तो यहाँ 1 के साथ कर दिया, यहाँ पर भी 1 के साथ कर दिया, बीच में लगेगा प्लस, ठीक है। तो पहली रो का काम खत्म। अब दूसरी रो उठाइए, 3 2 3 2 3 2, दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ 1 के साथ किया, यहाँ पर -1 के साथ किया, बीच में लगेगा प्लस, यहाँ पर 0 के साथ किया, यहाँ पर 2 के साथ किया, बीच में लगेगा प्लस, यहाँ पर 1 के साथ किया, यहाँ पर भी 1 के साथ किया, बीच में लगेगा प्लस। दूसरी रो का काम खत्म। तीसरी रो उठाइए, -1 1 -1 1 -1 1, ठीक है। तीसरी रो के साथ सबसे पहले पहले कॉलम का तो 1 के साथ किया, -1 के साथ किया, बीच में लगेगा प्लस। फिर दूसरा कॉलम 0 के साथ किया, 2 के साथ किया, बीच में लगेगा प्लस। फिर यहाँ पर 1 के साथ किया, यहाँ पर भी 1 के साथ किया, बीच में लगेगा प्लस। तो पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर सबसे लास्ट में जाके ऐड करना है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 जार 2, बीच में है प्लस, लेकिन ये माइनस का तो प्लस माइनस
माइनस 1 इंटू 1 1, 3 1 जार 3 और 2 1 जार 2, लेकिन प्लस माइनस माइनस तो 2, 1 इंटू 1 माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस 1, 2 इंटू 0 0, 2 1 जार 2, तो 0 प्लस 2 2 ही आ जाएगा, 3 इंटू 0 0, 2 2 जार 4, ये भी 0, 2 1 जार 2, इसके बाद ये 2 1 जार 2, 1 इंटू 1 1, बीच में प्लस है ना, 3 1 जार 3 प्लस 2 1 जार 2, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, बीच में प्लस 1 इंटू 1 1। ठीक, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1, 3 में से 2 माइनस हुआ 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 2 4 2, ये तो है ही। ठीक है, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, माइनस 1 1 0। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट भी हो गया है। अब इसका लास्ट बचा हुआ है 6th पार्ट, वो भी करते हैं हम। तो ये अलग अलग ध्यान देना है आपको, है ना, ये अलग अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट है ये, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करना है। तो जो पहली मैट्रिक्स है ये हमारी 2/3 की मैट्रिक्स है, 2 रो हैं इसमें, 3 कॉलम है। और ये जो दूसरी मैट्रिक्स है इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है, मतलब ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। रिजल्ट वाली जो मैट्रिक्स आएगी वो 2/2 की मैट्रिक्स आएगी, मतलब आंसर में हमारे 4 एलिमेंट रहेंगे, 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, तो चलिए करते हैं इनका मल्टीप्लाई। सबसे पहले यहाँ से पहली रो उठाएंगे। पहली रो क्या है, 3 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 3। तो पहली रो में पहले कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे फिर दूसरे का, तो पहले पहली कॉलम का कर लेते हैं। तो यहाँ है 2 1 3, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 2 का, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 1 का, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 3 का, और बीच में सभी के क्या लगेगा, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस। ठीक, अब पहली रो का पहले कॉलम में हो गया, पहली रो का दूसरे कॉलम में करेंगे। तो ये पहला एलिमेंट का काम खत्म, 3 माइनस 1 3। ठीक है, तो पहली रो का पहले कॉलम के साथ कर लिया, दूसरे के साथ करेंगे तो -3 0 1, तो यहाँ करेंगे -3 का, यहाँ करेंगे 0 का, यहाँ करेंगे 1 का, और बीच में सभी जगह क्या लगेगा, प्लस प्लस। ठीक, तो पहली रो का इसके साथ हो गया, ये एलिमेंट मिला, पहली रो का इसके साथ हो गया, ये एलिमेंट मिला, पहली रो का काम खत्म। अब दूसरी रो उठाएंगे, -1 0 2। ठीक, तो दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ करेंगे तो 2 1 3, तो यहाँ करेंगे 2 का, यहाँ 1 का, यहाँ 3 का, बीच में क्या लगेगा, प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस। ठीक, अब दूसरी ही रो का करना है अभी तो हमको, दूसरे कॉलम में भी, तो -1 0 2, दूसरी रो उठा ली। अब दूसरा कॉलम -3 0 1, बीच में क्या लगाते हैं हम, प्लस प्लस। बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहले करेंगे मल्टीप्लाई, 3 2 जार 6, बीच में है प्लस, 1 इंटू 1 1, लेकिन ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 1, 3 3 जार 9, बीच में प्लस है तो ये हो गया 9, 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू 0 0, 2 3 जार 6 और बीच में प्लस। ठीक, यहाँ पे आते हैं 3 3 जार -9 और 1 का 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 3 1 जार 3 तो प्लस 3, -3 इंटू -1 प्लस का 3, 3 1 जार 3, 0 इंटू 0 0, 2 1 जार 2। तो लीजिए 6 - 1 हो जाएगा 5, 9 5 हो जाएगा 14, 6 में से 2 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 4, 9 - 3 तो -6, 3 + 2 5, तो ये आ गई आपकी 2/2 की मैट्रिक्स। रिजल्ट मैट्रिक्स हमने देखी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है, लास्ट पार्ट था ये इसका, इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है इफ ए बी एंड सी, 3 मैट्रिक्स हैं, हमने लिख ली हैं, तो 3 मैट्रिक्स हैं, देन कंप्यूट ए प्लस बी एंड बी माइनस सी। तो यहाँ पर हमको ए प्लस बी फाइंड करना है और बी माइनस सी फाइंड करना है, और इसके बाद हमको बोला गया है एंड ऑल्सो वेरीफाई द ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। तो जो वेरीफाई करना है वो तो हम करेंगे बाद में, सबसे पहले जो हमको कंप्यूट करने के लिए बोला गया है वो हम कंप्यूट करेंगे ए प्लस बी और बी माइनस सी। तो हमको बोला गया है ए प्लस बी यानी इन दोनों का सम करना है और बी माइनस सी यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं, तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ ए प्लस बी फाइंड। ठीक है, तो आपको समझ में तो आ ही गया है। तो ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करना है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड होंगे। तो ए का 1 3 में ऐड होगा तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4,
2 और -1 ऐड होंगे तो 2 - 1 यहाँ 1 आ जाएगा, -3 + 2 -1, ठीक है। 5 + 4 9, 0 + 2 2, 2 + 5 7, इसके बाद 1 + 2 3, -1 + 0 -1 और 1 + 3 4। तो ये हमने फाइंड कर लिया a + b, बट आपको सिस्टमैटिक ही करना है, ठीक है। समझ में आपको आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया। a - b कर लिया हमने फाइंड। अब हमको फाइंड करना है दूसरी चीज b - c। तो b - c करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करेंगे। b का एलिमेंट है 3, 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4, तो 3 - 4, तो -4 बड़ा है 3 से, इसलिए यहाँ आ जाएगा -1। इसके बाद -1 और बीच में माइनस और ये 1, तो -1 -1 -2, 2 - 2 0, 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0, 4 - 0 4, 2 - 3 -1, 5 - 2 3, 2 - 1 1, 0 माइनस और -2, तो माइनस प्लस 2, 3 - 3 0। तो हमको सबसे पहले बोला गया था कि हमको कंप्यूट करना है a + b, b - c, दोनों कर लिए। अब हमको वेरीफाई करने के लिए बोला गया है, क्या बोला गया है देख लेते हैं। तो a + b ये आ गया है, b - c ये आ गया है। ऑल्सो वेरीफाई दैट a + b - c = a + b - c। हमको ये वेरीफाई करना है, मतलब कि दिस इक्वल टू दिस। तो सीधी सी बात है कि b - c हमारे पास है, दिख रहा है। तो b - c में हमको क्या ऐड करना है, a + b - c। तो b - c ये रहा, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ये रहा आपका a देख लीजिए आप, यहाँ पर ये a है, ये a है, बीच में है प्लस और b - c, तो b - c रहा ये, मतलब कि इसको और इसको अब हम ऐड करेंगे, आसानी के साथ कर लेंगे, ऐड ही तो करना है। तो ये 1 प्लस और ये माइनस का 1 है, तो प्लस माइनस, या फिर एलिमेंट हम लिख देते हैं, तो इसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। तो a का एलिमेंट 1, बीच में प्लस क्योंकि यहाँ प्लस है। अब b - c का एलिमेंट लिखेंगे, ये है -1, ठीक। फिर इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये, दोनों को ऐड करना है, तो 2 + -2, -3 + 0। समझ में आ रही है ना बात। अभी हम कर रहे हैं a + b - c, तो b - c ये रहा, a ये रहा, इन दोनों को ऐड करना है बस। है भी तो ये एक तरह, ये भी तो एक तरह की मैट्रिक्स ही है ना, ठीक है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स को ऐड करना है, ठीक। अब 5 में क्या ऐड होगा, 4, 5 + 4, 0 में होगा ऐड -1, तो 0 + -1, 2 में ऐड होगा 3, तो 2 + 3, 1 में होगा 1, तो 1 + 1, -1 में होगा 2, तो -1 + 2, 1 में होगा 0, तो 1 + 0। तो ये हमारा क्या आया है, a + b - c। इसको सॉल्व कर लेंगे अभी आगे। अब इसको करते हैं हम इक्वल। अब क्या करना है, यहां पर देखें, ये वाली चीज तो हो गई, हमने a में b - c को ऐड करके यहां लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ क्या दिया, a + b, तो ये रहा हमारा a + b। a + b में से हमको माइनस करना है, क्या माइनस करना है, c, ये रहा c। तो अब यहां पर मैं सिंगल लाइन कर रही हूं, देखो ये डबल लाइन, ये डबल लाइन, मतलब इन दोनों को हमने ऐड किया। सिंगल लाइन यानी a + b में से माइनस करेंगे c, इसको, इन दोनों को माइनस करेंगे। तो पहले a + b है, मतलब इसमें से इसको माइनस, ठीक। तो एलिमेंट्स तो दिख ही रहे हैं, डायरेक्ट एलिमेंट्स को माइनस करेंगे। 4 - 4 माइनस कर रहे हैं, ठीक है, 4 - 4, 1 - 1, -1 - 2, ठीक। फिर 9 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0, 9 - 0, 2 - 3, 7 - 2, इसके बाद 3 - 1, -1 - 2, तो -1 - -2, क्योंकि 2 खुद माइनस का है और बीच में हमारे माइनस लगा है। अब 4 - 3, बस इसको सॉल्व करके हमको लिख देना है, तो लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए, +- -1 - 1 0, 5 + 4 9, 1 + 1 2, +- -2 - 2,
0 प्लस माइनस -1, 2 में से 1 माइनस होगा 1, -3 प्लस 0 -3, 2 प्लस 3 5, 1 प्लस 0 1 इक्वल। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 1 0, -1 -2 -3, 9 माइनस 0 9, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 3 -1, 7 माइनस 2 5 और माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 माइनस 1 4 माइनस 3। सो यहाँ पर देखें हमने यहाँ पर क्या फाइंड किया, a में b माइनस सी ऐड किया क्योंकि बीच में प्लस था, तो a में b माइनस सी को ऐड करा तो ये मिला हमको। इसके बाद दूसरी चीज़ थी a प्लस बी में से c को माइनस करना था, तो a प्लस बी ये है, इसमें से हमने c को माइनस किया तो ये दोनों चीज़ें हमको मिल गई। अब आप देख लो क्या इक्वल है ये, तो इक्वल होने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है 0 0 0 0 -3 9 -1 5 9 -1 5 2 1 1, तो ये दोनों इक्वल है तो ये हो गया वेरीफाई। ठीक है, खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी था, बस आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि a प्लस बी फाइंड कर लो, b माइनस सी फाइंड कर लो, ये दोनों तो फाइंड ही करने थे और इसको वेरीफाई करना था तो हमने यहाँ पर कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। आई होप कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन किया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।